Good morning, students. Hope you are all doing well. So let's continue with the part 21 of the triangles या ना सिमिलर ट्रायंगल की हमारी जो सीरीज चल रही है. आपको बताएं आज हम क्या प्रूव करने वाले हैं. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सी थ्योरम प्रूव करने वाले हैं. ठीक है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस. आई मीन फॉर द स्टेट एंड द सेंट्रल सिलेबस दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. बट बिफोर वी डाइव इनटू दिस हमारे पास कुछ प्रीरिक्विजिट है जो आपको समझना जरूरी है. दिस नॉट समथिंग न्यू. वी हैव बीन लर्निंग इन द ज्योमेट्री फ्रॉम योर ग्रेड 8th एंड 9th ऑनवर्ड्स. तो हम उसको क्विक एक बार रिकैप करते हैं. ये है मीडियन. ठीक है. डोंट बी कंफ्यूज अगेन विद द मीडियन दैट यू हैव इन द स्टैटिस्टिक्स में. हमको जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होते हैं ना, मीन मीडियन मोड, वो और है ये मीडियन ज्योमेट्रिकल मीडियन है. व्हाट इट सेज, ओके, ये क्या कहता है कि द लाइन मीडियन इज नथिंग बट अ लाइन. ओके, आई विल शो यू व्हाट लाइन इट इज. अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप मीडियन से और इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो ये क्या है, ये मैंने जो पॉइंट ली है यहाँ पे, लेट्स नेम इट एज सम पी. दिस इज द मिड पॉइंट. ये मिडल पॉइंट है. ओके. उसी तरह चलो मैं मानो एक और यहाँ पे मिड पॉइंट लेता हूं. लेट्स से दिस इज मिड पॉइंट क्यू. राइट. सो आप मिड पॉइंट और मीडियन में कंफ्यूज नहीं होना. ये देखिए कि the line we are talking about, median is nothing but a line. Which line? That joins the vertex of a triangle. Okay, vertex of a triangle, जो vertex of a triangle को join करता है, किसके साथ join करता है? To the midpoint of opposite side. Condition apply. ये देखो कि ये जो ट्रायंगल का वर्टेक्स है और ये मिड पॉइंट है. अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन बन गई ना, तो ये लाइन को कहते हैं हम मीडियन. ठीक है. तो ऐसे आपके पास और भी दो मीडियंस होते हैं. ओके, आई मीन ये वर्टेक्स से भी एक मीडियन उतार सकते हैं आप, यहां से भी एक ड्रॉ कर सकते हो. एज ऑफ नाउ हम एक मीडियन की बात कर रहे हैं. ओके, लेट अस हैव वन मोर मीडियन ओवर हियर. ये देखिए ये एक मीडियन है जो वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड. ये वर्टेक्स कुछ अपोजिट साइड है. ठीक है. सो एंड मोर ओवर एंड ऑल्सो बाइसेक्ट्स इट्स, यानी कि ये मीडियन क्या करती है, ये जो मीडियन जो पॉइंट है आपकी, ये लाइन विल बाइसेक्ट योर ट्रायंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स. ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दी है. ठीक है. ये साइड के भी ये दो हाफ हो जाते हैं और ये दो इक्वल ट्रायंगल्स भी होते हैं. फाइन. सो दिस इज मोर देन एनफ. अभी हम थ्योरम को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमको क्या बताना है, यानी कि क्या प्रूव करना है. ठीक है. सो मीडियन आपको समझ में आ गया. तो अभी हम थ्योरम का एनालिसिस करते हैं. तो ये देखिए, इट सेज प्रूव दैट the ratio of areas of two similar triangles. ओके, स्ट्रेट अवे दे हैव स्पेसिफाइड के रेशियो हमको लेना है, वो एरियाज हमको लेना है. ठीक है. बट टू सिमिलर ट्रायंगल्स. सो लेट अस अज्यूम द टू सिमिलर ट्रायंगल्स ओवर हियर. लेट्स से ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ. ये सिमिलैरिटी का सिंबल है. तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज की रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? टू द स्क्वेयर्स of the ratio of the corresponding medians. Right. I'll do one thing, I'll write it, मैं आपको लिखकर बताता हूं. रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स. ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए आपके. कौन से दो सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए, पहले हम उसको गिवन में लिख लेते हैं. सो गिवन ट्रायंगल एबीसी is similar to triangle DEF. This is given. तो इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज की जो रेशियो बनेगी, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. ये हो गई एरियाज. ये देखो, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स की रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू द स्क्वेयर्स. ठीक है. चलो स्क्वेयर्स, किसके स्क्वेयर्स? स्क्वेयर्स ऑफ द रेशियो. चलो ये रेशियो के लिए लाइन हो गई. रेशियो किसकी? ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियंस. अभी बात कर रहे हैं हम करस्पॉन्डिंग मीडियंस, यानी यहाँ पे मीडियन एपी और डीक्यू करस्पॉन्डिंग मीडियंस है. इट इज इक्वल टू एपी बाई डीक्यू होल स्क्वायर. ये हमको प्रूव करना है. फाइन. दिस इज नॉट न्यू टू अस. ये जो रेशियोज एरियाज की जो बात है ना, तो हमने ऑलरेडी इसको पहले प्रूव किया था, इफ यू रिमेंबर. देखो मैं यहाँ पे लिखकर बताता हूं, बट दैट वाज नॉट इन टर्म्स ऑफ मीडियंस. वो क्या था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे इन दिस केस पर्टिकुलर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ, ये दो ट्रायंगल जो है इनके रेशियोज, एरियाज ऑफ दिस रेशियोज इज इक्वल टू द इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू द स्क्वेयर, इज इक्वल टू द स्क्वेयर. ठीक है. is equal to the square of the ratios of corresponding sides, that is AB by DE. AB by DE equals to AC by DF.
AC बाई DF इक्वल्स टू BC बाई EF, ठीक है, BC बाई EF होल स्क्वायर। फाइन, वी ऑलरेडी नो इट बाय ए नोन थ्योरम। अगर ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि उनके एरियाज की जो रेशियो होगी वो ट्रायंगल्स के विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, ये ऑलरेडी वी हैड डन दैट। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आज हमारा फोकस होगा मोस्टली ऑन दीज ट्रायंगल्स, दिस ये जो मीडियन के साथ ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, तो विल बी फोकसिंग ऑन दीज ट्रायंगल्स, राइट। और ये ट्रायंगल से हम मीडियन लेंगे, यानी मीडियन की रेशियो लेंगे और हम उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आई विल मेक इट यू नो सी दैट के इट बिकम वेरी सिंपल टू यू ऑल। तो इसको यहाँ पे होल्ड करो, इसको ऐसे रखो, हम विल कम बैक हियर, हम यहाँ वापस आते हैं। ये देखो, ये गिवन पार्ट था, हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर थे, हमको ये प्रूव करना है, ये हो गया। अभी कंस्ट्रक्शन, ऑलरेडी हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया कि वी हैव ड्रॉन अ मीडियन, ठीक है, हमने मीडियन ड्रॉ किया इन ट्रायंगल एबीसी, आल्सो इन ट्रायंगल डीईएफ। आप लिख लेना, ये मीडियन एपी है और ये मीडियन डीक्यू है, ठीक है। एपी एंड डीक्यू आर द टू मीडियंस, आप उसको अच्छे से स्टेटमेंट लिखना। अभी हम प्रूफ में आते हैं। लेट अस कंसीडर द ट्रायंगल, ओके, विच ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एपीबी और हम ट्रायंगल डी क्यू ई, ये दो ट्रायंगल की हम बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर बताएंगे, ये दो छोटे वाले ट्रायंगल्स को हम उसको सिमिलर बताएंगे, ओके। देन वी कैन यूज द सिमिलर थिंग, हम यहां से वो सिमिलर चीज यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए हम इसको पहले सिमिलर बताते हैं। तो सिमिलर बताने के लिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी होगा। क्या होगा, angle B equal to angle E. Okay, once again we are considering these two triangles here, APB and DQE. APB DQ, in these two triangles angle B and angle E are equal. How come, how are they are equal is actually they are the part of the whole triangle ABC DF. ABC DF का ये पार्ट है, ये दो एंगल्स, और ये दो एंगल्स इक्वल हो गए क्योंकि ABC एंड DF आर ऑलरेडी सिमिलर है। ये तो ये दो एंगल्स इनके सेम हो गए ना, राइट। सो दिस इज फ्रॉम द गिवन, तो ये हो जाएगा गिवन से। होप यू आर एबल टू कैच अप कि एंगल बी एंड एंगल ए आर इक्वल इन बोथ द सिमिलर ट्रायंगल्स, ये इक्वल हो गए। तो अभी ये एंगल बी एंड एंगल ई आर आल्सो ए पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल्स, एंगल बी एंगल इधर है और एंगल ई इधर है, तो ये भी इक्वल हो गए ना। एंड अदर थिंग कि यहाँ देखिए, ये जो स्ट्रेट एंगल आपको आई मीन लाइक जो परपेंडिकुलर बन रहा है यहाँ पे, तो ये 90 डिग्रीज है और उसी तरह ये परपेंडिकुलर भी 90 डिग्रीज है। फाइन, दैट इज एंगल एपीबी, angle APB is equal to angle DQE, angle DQE both equal to 90. फाइन, सो देखिए दो एंगल्स हमने बता दिए कि इक्वल है, यहाँ पे ये भी 90 है और ये दो इक्वल है। तो अभी हम क्या कह सकते हैं, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। कौन से दो ट्रायंगल्स, दैट इज ट्रायंगल APB, ओके, is similar to triangle DQE. Fine, these two triangles are similar. The moment you say that they are similar, so इनके areas की जो ratio बन जाएगी, area of triangle APB by area of triangle DQE will be equal to the squares of the ratio of their corresponding sides. ठीक है, इन दोनों की। अब ये बताइए, ये करस्पॉन्डिंग साइड एपी के लिए बनेगा यहाँ पे डीई, ए बी के लिए बनेगा डी, सो ए बी बाई डी होल स्क्वायर इक्वल्स टू एपी बाई डी क्यू, एपी बाई डी क्यू, सिमिलरली बीपी बाई ई क्यू होल स्क्वायर। फाइन, सो एज ऑफ नाउ वी आर नॉट कंसर्न विद एवरीथिंग, यहाँ पे हर चीज से हमको कुछ ज्यादा ओके कुछ लेना देना नहीं है। ये पार्ट देख लीजिए, ए बी बाई डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए पी बाई डी क्यू होल स्क्वायर, ये आपस में इक्वल है। ओके, वी आर फोकस इज ऑन दिस पार्ट, बस इसका काम हो गया। अभी हम इसको ये लेते हैं और वहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये देखिए, एक्चुअली द गिवन ट्रायंगल्स वर सिमिलर, एबीसी एंड डीएफ वर सिमिलर और उनके रेशियो स्क्वायर्स के इक्वल थे। तो यहाँ पे जो ए बी बाई डी होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी देखिए ए बी बाई डी होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू व्हाट, ए पी बाई डी क्यू होल स्क्वायर। फाइन, सो विल राइट दिस ए पी बाई डी क्यू होल स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखते हैं ए पी बाई डी क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, आप हो सकता है कि इसको नंबर दो आप 2 और ये सारे से इक्वेशन को आप नंबर दो 1, राइट। तो व्हाट डिड वी डू इज लाइक ए बी बाई डी जो होल स्क्वायर है, वी हैव रिप्लेस्ड सब्स्टिट्यूटेड विद ए पी बाई डी क्यू होल स्क्वायर, ओके, एंड इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी
by area of triangle DF. That is, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to AP by DQ whole square. अब बताइए AP और DQ क्या है? AP is the median of triangle ABC and DQ is the median of triangle DEF, right? So ratio of the areas of triangle is equal to the square, okay, is equal to the squares of the ratio, squares of the ratio of the corresponding medians, ये medians, fine, hence proved. So अगर आपको हमारी टीचिंग लर्निंग अप्रोच अच्छी लगी तो इसका जरूर लाइक बनेगा ना. एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इफ नॉट प्लीज सब्सक्राइब इट एट द सेम टाइम हिट द बेल आइकन. तो उसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारी पार्ट 22 में. आज हम नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करने वाले जिसको कहा गया है बौद्धियन या फिर पाइथागोरस थ्योरम. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, टिल देन प्लीज प्रैक्टिस इट. हैव अ गुड डे.